अस्सलाम वालेकुम। सवाल लिखे जी, ये क्वेश्चन है। अभी तो घंटा है अलार्म में। क्या जी? अगला सैटरडे इधर ही होगा? पूछ रहे हो, बता रहे हो? हाँ, ये किसने कहा लास्ट है संडे? अरे वो तो जोश खिताबत में हो ही जाता है। ईयर 2023 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दें, आपसे रिकॉर्ड है। चल करें। 34,100 रुपये क्या? स्टार्ट पूरा आ जाएगा। अच्छा, अगर एक मेंबर अप्रैल में आया है और उसने अप्रैल में आते ही 24,000 रुपये दे दिए, उसके वो 24,000 कब तक एप्लीकेबल है? अगले मार्च तक ना। तो अप्रैल में आके उसने पैसे दे दिए तो वो पैसे पर अगले मार्च तक एप्लीकेबल है। चलिए आप ये कह लें कि हर महीने के शुरू में आ रहे हैं, चलिए ऐसे कह लें।
क्या क्या? अच्छा, मैंने अकाउंट बनाने को कहा है, सिर्फ इनकम नहीं पूछी, सवाल करने को कहा है। रिसीट्स फॉर द ईयर में तो कोई महीनों का हिसाब नहीं है, रिसीट्स तो पूरी पूरी आती है भाई, वो एनुअली पैसे देते हैं तो महीने कहां से आ गए? रिसीट्स हर बंदा एक साल में कितने पैसे दे रहा है? अब चाहे वो मार्च में दे, जनवरी में दे, दिसंबर में दे, 24,000 दे रहा है तो 24,000 दे रहा है। कर लिया सवाल? टोटल कितने लोग हैं? 130। इस साल में 130 लोगों ने 24,000 दिया होगा। 3 1 2 0 0। हाँ जी, यही ना बनाओ किसी से हैं? जो लोग 22 में आए थे उन्होंने 23 में पैसे नहीं दिए होंगे हैं? वो 22 में पैसे दिए होंगे, 22 के टी अकाउंट में आएगा, 23 में नहीं देने उन्होंने पैसे। भाई अगर एवरी ईयर ना भी लिखा हो, एनुअल है, हर साल देंगे पैसे, तो जो लोग 22 में आए थे उन्होंने 22 में भी दिए होंगे पैसे और 23 में भी दिए होंगे, और जो 23 में आए हैं उन्होंने तो दिए ही हैं। तो ये सारे के सारे 130 लोगों ने 2023 में पैसे दिए हैं। जिन्होंने 22 में पैसे दिए थे उनमें से कुछ महीने अगले साल में फॉल कर गए थे। 50 लोगों ने पैसे दिए हुए हैं मार्च तक, 3 महीने चले गए। 30 लोगों ने अक्टूबर तक के पैसे दिए हुए। 2022 में ये 2 तरह के लोग आए थे, इन्होंने पैसे दिए थे और इनके पैसे पेड हैं 31 मार्च 23 तक के, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 22 के एंड पे खड़े होके 23 से रिलेट कर रहे हैं। इन लोगों ने पैसे दिए थे नवंबर में, अक्टूबर 23 तक के, तो 22 के एंड पे खड़े होके 23 में 10 महीने जा रहे हैं। यही काम 2023 के एंड पे भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। 50 लोगों ने पैसे दिए हुए हैं 3/12, 30 लोगों ने दिए हुए हैं 10/12। तो यही बात अगले साल भी तो रिपीट होगी ना, हर साल देने इन्होंने पैसे। और अब नए आ गए, 40 लोगों ने पैसे दिए हुए, कब तक के पेड हैं? अप्रैल तक के, और 10 लोगों के पैसे 6 महीने तक के पेड हैं।
इनकम 1260। नहीं भाई, ये जीरो कम है या 2680? अच्छा, टी अकाउंट के बगैर सिर्फ इस डेटा से 2023 की इनकम फॉर द ईयर निकाल सकते हैं? 2023 की इनकम फॉर द ईयर तो निकालें फिर। यस सर, आंसर तो जाहिर है 2680 ही आएगा, लेकिन कैसे? अगर टी अकाउंट ना बनाए, सिर्फ यहीं से कैलकुलेशन करनी हो, पीरियड रिलेटेड आइटम है ना, तो जो इस पीरियड 12 महीने 23 में फॉल करती है वो इनकम फॉर द ईयर है। कुछ समझ नहीं आ रहा, बुक नहीं समझ आया जो किया। मैंने कहा है कि टी अकाउंट बनाए बगैर इस नीली नीली इंफॉर्मेशन को देखें और टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर बताएं। ये पीरियड रिलेटेड है ना, ये गुड्स बेच रहे हैं, पीरियड रिलेटेड है, तो इनकम फॉर द ईयर क्या होगी? जो इन 23 के 12 महीनों से रिलेटेड है। पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, थोड़े मिल रहे हैं। इनकम फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? जो इन 12 महीनों से रिलेटेड बनती है, 24,000 साल की है, महीने की कितनी होगी? 2000। तो जो इन 12 महीनों से रिलेटेड बनती है वो इनकम फॉर द ईयर है। पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम फॉर द ईयर 23 कहा है कैलकुलेट करने को? कितनी? वो तो नजर आ रही है, लेकिन कैसे? ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये जो 50 और 30 80 लोग हैं, ये 2022 में आ चुके थे, 2023 में पूरा साल मेंबर रहे, तो इनकी पूरे साल की 24,000। ये लोग 2023 में आए हैं, कितना अर्सा हुआ है? 8 महीने। ये लोग 8 महीने रहे हैं इस साल में, ये लोग 6 महीने। तो इन 80 लोगों की पूरा पूरा साल, इन 40 लोगों की 8 महीने, इन 10 लोगों की 6 महीने। ये इस टाइम आपका दिमाग बंद है या ये मतलब एक्रूअल इस टाइम बंद है? दोपहर को तो बहुत जबरदस्त होते हैं ना। टू 680। Noted? जी, वो जो बताया वो समझ आ गया? पक्की बात? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इनकम फॉर द ईयर या एक्सपेंस फॉर द ईयर, वो अमाउंट है जो पैसे मिल रहे हैं या जा रहे हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो अमाउंट उन 12 महीनों की बनती है, जैसे 2000 पर मंथ है, ये 2000 पर मंथ ही ना, किसी को समझ आया? नहीं आया? 2000 नहीं समझ आया ना? है पूछा बोलना यार, क्या ठीक है? 2000 कैसे निकला? किसको? क्यों 24 को क्यों किया? हाँ, 24 साल की है, पर मंथ हो गई 2000। ये 50 और ये 30 लोग, 80 लोग 2023 में पूरा साल मेंबर रहे हैं या कुछ महीने? पूरा साल। तो इन 80 लोगों के पूरे 12 महीने ही काउंट होंगे, ये पूरे 12 महीने मौजूद हैं। ये 40 लोग 8 महीने मेंबर रहे हैं,
ये 10 लोग 6 महीने मेंबर रहे। और किसी को कोई एतराज? इधर मैंने 1 लिखा था सब्सक्रिप्शन ना। मैंने सब्सक्रिप्शन को अलग सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें राइट ऑफ भी है। अदरवाइज मैं सब्सक्रिप्शन को इनके साथ भी मिला के बता सकता था। सब्सक्रिप्शन के अलावा भी कुछ पीरियड रिलेटेड कमाइयां हो सकती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इंटरेस्ट इनकम, और इसको इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम भी कह सकते हैं। और प्रॉपर्टी दी हुई है किराए पे, तो ये भी पीरियड रिलेटेड चीज हो गई। और जब ये पीरियड रिलेटेड हो गई तो फिर वही अकाउंट जो वर्किंग में बनाना पड़ सकता है, यही जो भी पहले बताया था। इस साइड पे ओपनिंग रिसीवेबल, इस साइड पे ओपनिंग एडवांस। ये वही सब्सक्रिप्शन वाली बात है, लेकिन सिर्फ उसमें राइट ऑफ की वजह से मैंने अलग बताया। ये नोटेड। अच्छा, एक इस इदारे की इनकम हो सकती है डोनेशन।
अच्छा, ये इस इदारे को लोग डोनेट करते होंगे, और ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, अभी सिर्फ इसका इतना मतलब समझ लें कि डोनेशन देने वाले ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। रिस्ट्रिक्शन से मुराद हो सकता है कहा हो कि ये पैसा फलानी ब्रांच की कंस्ट्रक्शन के लिए है बस। जैसे कोई नया हॉस्पिटल बन रहा है, नई ब्रांच, तो जो पैसे देने वाले हो सकता है वो कहे कि ये कराची वाले ब्रांच के लिए ही है सिर्फ। तो अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस जनरली डोनेट कर दिया, तो जब मिलेंगे तब इनकम बन जाएगी। अब चाहे वो मिले कैश, चाहे वो पुरानी जुतियां, पुराने कपड़े, नायलन, लोया, पुराने बर्तन, तो चाहे कैश हो चाहे कोई और एसेट हो, ये इनकम है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। चाहे क्या क्या कहना, क्या चलो बताओ, फिराओ नहीं। हाँ तो अच्छा। और वैसे तो ये जब बताऊंगा तो बताऊंगा ही, लेकिन डोनेशंस या कंट्रीब्यूशन विल अगेन बी डिस्कस्ड इन डिटेल। अभी डोनेशन पे ना बस सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि जिन्होंने डोनेट किया है उन्होंने कोई शर्तें नहीं लगाई, या बस सादा सा डोनेशन लिखा हुआ है सवाल में, तो वो इस इदारे के लिए एक इनकम है। लेकिन हम डोनेशंस को डिटेल से दोबारा पढ़ेंगे एसएनपो में। नेट बुक वैल्यू बुक्स में तो है ही नहीं, तो नेट बुक वैल्यू कैसे? अगर कोई और एसेट है तो जितनी उस एसेट की फेयर वर्थ थी वो। डोनेशन इनको कंट्रीब्यूशंस भी कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे डिटेल से जब मैं ये एसएन को पढ़ाऊंगा। जनरल डोनेशन बस दे दिया, डोनेट कर दिया, बस रख ले, कोई खास पर्पस नहीं है बस। इस ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, लेकिन चूंकि पैसा तो चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? खर्चे पूरे करने के लिए। तो ये कुछ गुड्स या सर्विसेज की सेल भी कर सकते हैं, जैसे चाय बेच सकते हैं पैसे लेके, ताकि जो गैरतमंद लोग हैं वो अपने पैसे खर्च करके चाय खरीद सकें, है? यानी हो सकता है इसमें कैंटीन हो जहां चाय मिलती हो, कॉफी मिलती हो, है? आज ही ना कर ले, हम तो कर लेंगे, आप फिटनेस का मुकाबला करना चाहें? अब इस बिजनेस, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम गुड्स बेचना नहीं है, लेकिन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने खर्चे पूरे कर सकें। तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, कैंटीन हो सकती है, कोई कैटरिंग सर्विसेज हो सकती हैं। क्या जी? गरीबों को देते हैं, कमीनों को नहीं देते, और वो जो लीचड़ हो जाता है उनको नहीं देते। कैटरिंग सर्विसेज, और बुक शॉप हो सकती है, और कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स बार हो सकती है जी? कैंटीन में ही आ जाएगा, लेकिन कुछ सवालों में नाम इस्तेमाल हुआ, फिर आप घूमते रहेंगे ये क्या था, तो मैंने मिसाल लिख दी। फिर इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स जो सामान है, क्या कहें उसको, एजुकेशनल ट्रस्ट,
चले, हो सकता है कोई सर्विसेज को ट्रेनिंग सर्विसेज देते हो, उसकी फीस लेते हो। नहीं, ये अलग हेडिंग है। अच्छा, इसी तरह से कोई स्पोर्ट्स शॉप हो, यानी वैसे ये स्पोर्ट्स क्लब हो लेकिन स्पोर्ट्स आइटम की इन्होंने एक शॉप बनाई हो, तो गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं, पैसे कमाएं ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे पूरे हों। अच्छा, इसमें ना हमने सेल्स को इनकम नहीं कहना। हम एक वर्किंग में अगर सवाल में नाम लेके अलग से नहीं पूछा तो वर्किंग में, और अगर सवाल में नाम लेके अलग से पूछा हुआ है तो इन कामों का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आप समझ लें कि इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। हो सकता है नाम लेके पूछा हो, अगर नहीं तो ये वर्किंग में करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट जैसी चीज है ये, इनफैक्ट इनकम स्टेटमेंट ही है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कैंटीन वगैरह या जो भी चीजें बेचते हैं उनका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट लेस अदर, ये स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो इसी से स्पेसिफिक है। मिसाल के तौर पे सेल्समैन की सैलरी, हो सकता है कि इस में को खास अलग से बिजली का कनेक्शन लगाया हो, उसकी बिजली का बिल, वो जब इसमें से माइनस कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा ये है इस एक्टिविटी से होने वाला नेट प्रॉफिट, और ये जो नेट प्रॉफिट है ये उधर इनकम्स में जाएगा। ये मैंने लिखा है अदर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, स्पेसिफिकली रिलेटेड कहने। ये जो नेट प्रॉफिट होगा ना, इस पे, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो मैंने इनकम्स का एक कॉलम बनाया था उसमें लिखेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग लीज दिया में रेंट इनकम कमाते हैं तो वो उधर रेंट। और इस इदारे की क्या इनकम हो सकती है? कोई नहीं। क्या जी? यानी ये मार्केटिंग की सर्विसेज दें और के पैसे लें। तो उसमें इनकम क्या है? इनको कोई डोनेशन मिल रही तो डोनेशन हो गई ना, तो डोनेशन बता तो दी थी अभी तक। इनको मुफ्त में चीजें मिल गई तो डोनेशन ही हो गई ना। हाँ, तो बेटे अगर अलग से पैसे मिल रहे हैं तो हाँ वो ये सर्विसेज के पैसे, और अगर उनको वैसे मुफ्त में चीजें मिल रही हैं तो डोनेशन हो गई। अगर गवर्नमेंट पैसे दे तो वो ना अभी नहीं, जब मैं एसएन को पढ़ाऊंगा ना वहां है गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट डोनेशन है वहां। क्या जी? इधर है, कौन है, कहाँ है? हाँ जी, मार्केटिंग के। हाँ हाँ, देखें अगर तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाले कोई सर्विसेज दे रहे हैं और उसके पैसे ले रहे हैं तो वो ये है। और अगर वैसे ही उन्होंने कहा है जी आप अपने स्पोर्ट्स क्लब वालों को सबको आपने ये लोगो लगा के देना और हम आपको पैसे देंगे, तो वो जस्ट डोनेशन है। कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले को सर्विस तो नहीं दे रहे ना, तो वो जस्ट डोनेशन है एक। पेप्सी कोला का क्या? बागे। हाँ, फिर आगे बोले ना, इसका क्या होगा, किसके लिए? पेप्सी वालों के लिए कि ईदी वालों के लिए? ईदी को क्या मिलेगा? डोनेशन मिलेगी, तो डोनेशन बता दी पहले। कोई इवेंट रिलेटेड इनकम हो सकती है। पैसे कमाने के लिए इन्होंने कोई इवेंट कंडक्ट करवाए,
है जी? पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, कोई कॉन्सर्ट करवाया, उसके टिकट सेल किए, और कोई टूर्नामेंट करवाया, उसके टिकट सेल किए, यानी कोई टूर्नामेंट, कोई एक्टिविटी करवाई है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। इसमें भी साथ मिला सकते हैं, वो डोनेशन भी कह सकते हैं। जो हमें बगैर कुछ सर्विसेज दिए, गुड्स दिए, लोगों से पैसा मिल रहा है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, तो वो डोनेशन सारी। है जी? आगे 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 कोई कोर्स करवाएं। इसमें इनकम किसको कहें? जो टिकट्स से हम कमा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो हैं ही इवेंट रिलेटेड, तो उस पर खर्चे भी तो होंगे, तो वो लेस करके उस नेट अमाउंट को हम इनकम में लेके जाएंगे। जी, अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ने की क्यों हरकत? वो तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं ना, तब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम हो रहे हैं ना। फिर भी अगर मान लेते हैं हो गया नुकसान, तो वो नेट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। जो इवेंट से इनकम होगी और जो उस इवेंट पे होंगे खर्चे, तो उसको नेट करके जो भी रिजल्ट बना, चाहे वो इनकम बनी चाहे एक्सपेंस बना, वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। इवेंट रिलेटेड इनकम माइनस इवेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये जो नेट रिजल्ट है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। क्या जी? पीसीबी कोई उसका कोई ओनर तो नहीं है जो प्रॉफिट कमा के कर लेगा अपने? ये क्या लगता है जी? मेंबर से कोई वन ऑफ फीस लिए, दोबारा नहीं वो पैसे लेने। इसकी मिसालें हो सकती हैं ज्वाइनिंग फीस, नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट तो फिर वो वापस करना होता है ना, वो कोई इनकम थोड़ी है। ज्वाइनिंग फीस हो सकती है, लाइफ मेंबरशिप फीस हो सकती है। इंश्योरेंस किस बात की? लाइफ क्या? किधर कौन है? हाँ जी, लाइफ टाइम इंश्योरेंस क्या होती है? मतलब एक इदारा जिसको अपना ही नहीं पता कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, लोगों से मांग मांग के चल रहा है, वो लाइफ टाइम इंश्योरेंस किसको दे रहा है? क्या बात? अरे इसमें लाइफ टाइम इंश्योरेंस कहां से आ गई, पूछ रहा हूं मैं, समझ नहीं आई। बेटे कोई बंदा इनको इंश्योरेंस फीस क्यों देगा?
इंश्योरेंस ही कह रहे हो ना, इंश्योरेंस कह रहे हो, तो इंश्योरेंस यहां कहां से आ गई? इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी? इसको इनकम कब बनाए? यानी इमीडिएटली। इनको इनकम कब बनाना है? जब मिल जाएगी तो फॉरेन इनकम बना ले, या फिर इसको फिलहाल करें डेफर्ड और ओवर अ पीरियड थोड़ी थोड़ी इनकम बनाए, जैसे ग्रांट करते थे। इन दोनों में से जो मर्जी तरीका लगाए, उस ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी, और स्टूडेंट के लिए सवाल वाले की मर्जी, वो इन दोनों में से कोई भी काम कह सकता है? नहीं, मैच नहीं करना इसमें। बस वैसी मैनेजमेंट ने फैसला किया कि 10 साल पे इनकम बनाएंगे, इसमें मैचिंग नहीं है। सिर्फ मैं आपको अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं कि जैसे कैश डेबिट और हम एक लायबिलिटी बनाते थे और फिर उस लायबिलिटी को खत्म करके इनकम बनाते थे, ये सिर्फ उस लिहाज से मैंने ग्रांट की तरह बात की है, मैचिंग नहीं इसकी सब तरह। कितने साल पे फैला के इनकम बनानी है, मैनेजमेंट की मर्जी। स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? सवाल वाला बताएगा। और अगर सवाल वाला ऐसा कुछ नहीं बता रहा तो जॉन सी मर्जी, क्या मतलब सवाल वाले ने बताया नहीं कितने साल, तो फिर आप कितने साल पे करेंगे? फिर फौरन बनाएंगे, फिर तो फौरन बनाएंगे ना, फिर कौन से साल लाएंगे आप? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड इनकम है। पहुंच रहा हूं ना, पहुंच रहा हूं, भी चलना शुरू किया था। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड इनकम अपॉन रिसीट and then recognized as income over a period decided by management. अच्छा, आप लोगों की काबिलियत में एक बात अज्यूम कर रहा हूं, जितने टोटल पैसे मिले उसको 10 साल पे फैला के इनकम बनाना है, तो 1 साल की इनकम बन गई, बाकी लायबिलिटी हो गई। हाँ, बस यही अज्यूम कर रहा था। है? अरे नहीं, क्या हो गया? ये भी लिखा नहीं था? नहीं लिखा था अभी? किधर है, कौन है? नहीं लिखा था जी। एक मिनट, मैं सिर्फ देख लूं कि और क्या रहेगा। इनकम नहीं, और कुछ ऐसी इनकम हो सकती हैं जो आपकी पुरानी अकाउंटिंग की होंगी। जैसे हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पुराना पीपीई बेचा हो, तो उस पर प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो सकता है, तो वो भी हो सकता है, वो यहां दोबारा पुरानी की जरूरत नहीं, वो हो सकता है। और एक्सपेंसेस इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या होंगे? जैसे बिजनेस के होते हैं वैसे ही होंगे, डेप्रिसिएशन, सैलरीज वगैरह सब वैसे ही होंगे। और एक और चीज आपकी अकल पे अज्यूम, एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क होता है? बेनिफिट कंज्यूम कर चुके तो एक्सपेंस है, बेनिफिट फ्यूचर में कंज्यूम करना है तो एसेट है। और वो चीजें खरीदना जो इस्तेमाल होनी है, जैसे फ्यूल, स्टेशनरी, ये ऑफिस की टिश्यूज और इस तरह की चीजें, स्टेशनरी, इनका खरीदना एक्सपेंस नहीं है, इनका यूज हो जाना एक्सपेंस है। और जो खरीदी हुई है और अभी तक यूज नहीं हुई वो एसेट है। तो बस ये इतनी सी बात अज्यूम कर रहा था। और बस है? क्या हो गया?
चलें जी, बस अब करेंगे इसके सवाल ही सवाल। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।